हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था समतल दर्पण का प्रॉपर्टी, वो कौन सा, लैटरल चेंज का, पार्श्व परिवर्तन का। अब इसमें हम लोग अगला प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे जो कि है दर्पण की ऊंचाई से संबंधित। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपकी हाइट अगर x है तो दर्पण की हाइट होनी चाहिए x/2। ओके, अगर आपकी हाइट है 5 फीट तो दर्पण की हाइट होनी चाहिए 2.5 फीट। ओके, तो वहाँ तो आपने इस चीज़ को रट लिया, लेकिन यहाँ पे हम प्रूव करेंगे आखिर ऐसा क्यों। आपकी हाइट अगर x है तो दर्पण की हाइट x/2 अगर होनी चाहिए तो क्यों, आइए हम उसको प्रूव करते हैं। तो क्या है कि मैंने एक यहाँ पे एक मिरर ले लिया ऐसा, ठीक है, ऐसा मिरर एक ले लिया, समतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। अगर ये आदमी अपना पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना चाहेगा तो इसको अपना सर और पैर दोनों नज़र आना चाहिए, तभी तो पूरा देख पाएगा ना, ऐसे कैसे देख पाएगा। तो क्या है कि यहाँ से आप एक प्रकाश की किरण चलाओ, ठीक है, और एक किरण यहाँ से आप चलाओ, ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए कम से कम वस्तु से कितनी किरणें निकलनी चाहिए, 2, मिनिमम 2, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सर अगर 3 निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, अनंत किरणें निकालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है, जितनी ज़्यादा किरणें वस्तु से निकलेगी इमेज की इंटेंसिटी उतनी अच्छी होगी, यानी इमेज का जो क्वालिटी होगा बिल्कुल अच्छा होगा। तो यहाँ हम सुविधा के लिए 2 किरण निकाल रहे हैं ताकि हमें इमेज प्राप्त करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये यहाँ से किरण अगर आती है, ठीक है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर कहाँ जाएगी, यहाँ पे, और ये किरण यहाँ से अगर आती है तो ये टकरा कर कहाँ पे जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं एक लम्ब डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लम्ब डाल देता हूँ, सबका आप नाम दे दो, ठीक है। तो A B C D E F और ये क्या, G, ठीक है। तो ओके, यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ पे मैं एक आँख बना दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब क्या है कि इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको सिंपल ज्यामिति आनी चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये त्रिभुज में हम लेकर चलेंगे ताकि हमें प्रूफ करने में क्या हो, आसानी हो। आप यहाँ एंगल दे दो अल्फ़ा अल्फ़ा, ये एंगल दे दो बीटा, और ये एंगल दे दो बीटा, वेरी गुड। अब क्या है कि मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ABF एवं त्रिभुज BFC में, ये दोनों तो सिमिलर ट्रायंगल है ना, ये दोनों समरूप त्रिभुज है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, AB = BC = X, यहाँ पे आप नाम दे दो X और ये क्या, X, ओके, ठीक है। अब त्रिभुज CDG एवं DGE में, इसमें क्या होगा, इसमें भी दोनों एंगल बराबर, ये दोनों समरूप त्रिभुज है ना, तो क्या हो जाएगा, CD = D = Y, यहाँ पे नाम दे दो Y, फिर भी नाम दे दो Y, बस हो गया। अच्छा, अगर ये X है, ये भी ये Y है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसा चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, X + Y, ये क्या हो जाएगा, X + Y, ठीक है। तो AE जो है ना, AE मनुष्य की ऊंचाई, शुद्ध हिंदी लिख रहा हूँ, मनुष्य की ऊंचाई, और FG क्या है, दर्पण की ऊंचाई। तो अच्छा ये देखो, x 2x y 2y, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2x और प्लस क्या, 2y, 2x प्लस क्या, 2y। तो AE क्या हो गया, 2x और प्लस क्या, 2y, टोटल AE ही है ना, तो 2x + 2y, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जरा,
2x प्लस क्या y, ठीक है। और एफ जी तो दर्पण की ऊंचाई है ही, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि ए इक्वल टू 2x प्लस वाई, एफ जी है x प्लस वाई 2fg। तो यहाँ से एफ जी क्या हो जाएगा, ए और वाई क्या 2, ठीक है ना। तो दर्पण की ऊंचाई एफ सी है, ये देखो दर्पण की ऊंचाई, और ये आदमी की ऊंचाई ए, तो दर्पण की ऊंचाई आदमी की ऊंचाई की आधी हुई। दर्पण की ऊंचाई है ना, तो आदमी की ऊंचाई की आधी, आदमी की ऊंचाई की आधी यानी एफ जी इक्वल टू ए आदमी की ऊंचाई की आधी, ठीक है। तो अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपकी ऊंचाई जो भी हो, आपके ऊंचाई की आधी ऊंचाई के दर्पण अगर आप ले लेते हैं तो आप बिल्कुल अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। अच्छा, अब ये प्रतिबिंब बनेगा कैसे, आप ये चीज़ सीखो। तो ये किरणें रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आई ना, तो इसको पीछे बढ़ाने पे मिलेगा क्योंकि समतल दर्पण है ना। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज तो काल्पनिक बनेगा ना, ठीक है। तो इसको मैं पीछे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। काल्पनिक बनेगा लेकिन क्या होगा, सीधा बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश और ये क्या बी डैश, ठीक है। काल्पनिक इमेज बन रहा है तो सीधा बनेगा, तो ए डैश और ये बी डैश। अच्छा देखो, दूरी जो है ना, यहाँ से जो इसकी दूरी है यहाँ से इसकी दूरी होगी, देखो, यानी वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। तो ये चीज़ प्रूफ हो गया कि अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपकी ऊंचाई की आधी ऊंचाई की दर्पण अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल देख सकते। अगला प्रॉपर्टी देखेंगे समतल दर्पण का, कि अगर दो दर्पण कुछ एंगल पे है रखा हुआ, तो अगर उसके बीच में अगर वस्तु को हम रख देते हैं तो कितना इमेज उसका बनेगा, ये हम देखते हैं। देखिए, मान लो आपकी एक ऐसा दर्पण है और एक ऐसा दर्पण है, ठीक है, ए ओ और ये क्या पी, और ये इसका सममितीय अक्ष है। दो दर्पण ऐसा रखा हुआ, दर्पण बना तो आप, नहीं तो ये तो बिल्कुल ज्यामितीय हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बीच कहीं भी हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो कितना इसका इमेज बनेगा, कितने डिग्री डिपेंड करेगा कि कितने डिग्री पे ये कोण पे रखा हुआ है। ओके, तो इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है, 12th क्लास में, ज़्यादा इसमें नहीं कुछ पढ़ना है, आपको 3 केस याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल 3 केस अगर आप याद रखोगे तो आपको बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो ये n है, n जो है n इक्वल टू प्रतिबिंब की संख्या, n क्या है, प्रतिबिंब की संख्या, ठीक है। और थीटा जो है ना, दर्पण के बीच का कोण, दर्पण के बीच का कोण, ठीक है। तो n इक्वल टू होगा 360 डिग्री बटा थीटा और -1। ये कब होगा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब सम संख्या आ जाए। कैसा आ जाए, सम संख्या हो, सम संख्या हो। दूसरा, n इक्वल टू 360 डिग्री बटा थीटा कब, जब विषम संख्या, जब विषम संख्या हो। एक और केस आता है कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए, अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, आपको पहले इसे देख लेना होगा। मान लो कि ये दर्पण रखा हुआ है 60 डिग्री पे, ठीक है। मान लो कि ये कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। मान लो ये कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर कोई 60 डिग्री पे है दर्पण, मान लो ये क्वेश्चन ही दिया हुआ ऐसा कि अगर दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हो तो
प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। कितने डिग्री कोण पे झुका हुआ है? 60 डिग्री कोण पे। ठीक है, तो 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, तो एक दर्पण ऐसा है और ये ऐसा है। कितना डिग्री कोण पे झुका हुआ है? 60 डिग्री कोण। ठीक है, तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला आप देख लो पहले। तो n = 360 डिग्री बटा थीटा करेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा? n = 360 डिग्री और ये 60 डिग्री, कितना आया है? 6। तो -1 करेंगे क्योंकि सम संख्या आ रहा है ना, तो -1 करेंगे, यानी 6 - 1 = 5। प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा? ये प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, उसी तरह से आप विषम वाला लेना। अगर विषम आ जाए तो आपको कोई घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है, लेकिन अब है क्या बात, अगर फ्रैक्शन में आ गया, ये तो 6 है तो आप एक घटा दिए, अगर फ्रैक्शन में आ गया तो ऐसा है 45 डिग्री पे झुका हो, 45 डिग्री पर झुका हो। ठीक है, तो 45 डिग्री पे झुका तो क्या होगा भाई, आप देख लो। 45 डिग्री पे नहीं झुकाओ, आप झुका दो 75 डिग्री पे, 75 डिग्री पर झुकाओ, तो 360 डिग्री और डिवाइड बाई क्या? 75। क्या आ जाएगा? देखो 4 का लगा दो तो क्या आ जाएगा? ये 4, 5 का भी 0, ठीक है, 4.8 के आसपास आ जाएगा ये। अब ये देखो, ये तो फ्रैक्शन आ गया ना, ये पॉइंट पे आ गया, तो पॉइंट पे अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, आपको ये बात ध्यान देने की बात है। तो पॉइंट पे अगर आ गया तो आपको जो पूर्णांक संख्या वो लेना है, तो पूर्णांक संख्या इसमें क्या है? 4 है ना, तो 4 पे ही आपको ध्यान देना जो पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? प्रतिबिंब की संख्या = 4। प्रतिबिंब की संख्या = क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, तो ये सम संख्या के लिए, ये विषम संख्या के लिए, और ये फ्रैक्शन के लिए, यानी अगर पॉइंट में आए तो आपको क्या करना है? होल नंबर लेना है, पूर्णांक संख्याएं लेना, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसका और है, ठीक है, उसको थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। ओके, अगला प्रॉपर्टी ये है, अगर कोई दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो होगी वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ याद क्या रखना है कि जो आपतित किरण है उसको कांस्टेंट रखना है। आपतित किरण को कांस्टेंट रखते हुए अगर कोई दर्पण को हम थीटा एंगल से घुमा देंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। मान लो आपकी एक ऐसा यहाँ पे दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा दर्पण है। ठीक है, ये आपतित किरण है, यहाँ से परावर्तित हो गई। एरो लगा दो, नहीं तो किरण का कोई मतलब फिर नहीं रह जाएगा। ओके, ये आपका विलंब है, अभिलंब या नॉर्मल। ठीक है, आई और ये क्या? आर। ठीक है, और नियम तो आप जान ही रहे हो, I = R। ओके, अब क्या है, इस दर्पण को मैं ऐसे थीटा एंगल से घुमा दिया घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको ऐसा घुमाया, कितने डिग्री से? थीटा डिग्री से। एक बात आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपतित किरण तो घूमेगी नहीं, क्योंकि आपतित किरण को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। आपतित किरण को कांस्टेंट रखते हुए हम दर्पण को ही थीटा एंगल से घुमा दिए हैं। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल थीटा एंगल से घूम जाएगा। ठीक है, तो न्यू नॉर्मल क्या हो जाएगा? न्यू नॉर्मल ऐसा हो जाएगा n डैश। ठीक है, न्यू नॉर्मल कैसा हो जाएगा? n डैश, और ये r डैश हो जाएगा इसका परावर्तित किरण। ठीक है, ओके, हमको यही चाहिए, x डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, x डिग्री हमको चाहिए।
आप एक बार ज़रा ध्यान दो कि ये जो n से n डैश है ये तो थीटा एंगल से घूम गया ना। तो आप ज़रा ध्यान दो कि अगर ये I है, ठीक है, तो I इक्वल टू R होगा, तो n डैश से ये भी तो I होगा कि नहीं होगा। और देखो आप नाम दे दो, ऐसा करो कि A और O नाम दे दो और इसका नाम दे दो क्या, B, इसका नाम क्या दे दो B। तो ये थीटा है और ये I है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, ये I प्लस थीटा, क्या होगा, I प्लस थीटा, I प्लस थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक बार बताओ कि अगर I प्लस थीटा ये हो जाएगा, न्यू नॉर्मल के साथ ही एंगल कितना हुआ, I प्लस थीटा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो पहला जो आपतन कोण है I, वो तो जो नॉर्मल था पुराना वाला उसी के साथ I एंगल ये भी बनाया, ये I और ये भी I, ठीक है, ओके। लेकिन जो I प्लस थीटा है वो न्यू नॉर्मल के साथ बनाएगा नया परावर्तित किरण के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये I प्लस क्या थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, I प्लस थीटा। अच्छा एक बात आप समझो जरा कि अगर पूरा में से अगर ये वाला चीज़ हम घटा दें तो हमको तो ये मिल जाएगा ना। तो अगर ये पूरा I है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस थीटा। अब क्या है, दर्पण को मैंने थीटा एंगल से घुमा दिया, तो हमको तो x डिग्री चाहिए ना कि परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूम गई, तो x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस थीटा में अगर I माइनस थीटा में घटा दें तो क्या हो जाएगा, I प्लस थीटा और माइनस I माइनस थीटा, तो x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस थीटा और माइनस I और प्लस थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो अगर आप कोई दर्पण को, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, तो अगर आप कोई दर्पण को थीटा एंगल से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूम जाएगा, 2 थीटा, ओके। तो ये आपका डेरिवेशन, आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये समतल दर्पण का प्रॉपर्टी हो गया। इससे हम कुछ सवाल भी करा देंगे ताकि आपको पूरा क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो अब हम अगले क्लास में गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।